आज हम बनाने वाले हैं अरबी के पत्तों की सब्जी, जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होने वाली है। साथ ही घर में ये सभी को पसंद आती है, बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी को ये सब्जी बहुत ही पसंद आती है। साथ ही इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनते बनते तो आधी तो खत्म ही हो जाती है, इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अरबी के पत्तों की सब्जी बनाना। अरबी के पत्तों को मैंने साफ पानी से धो लिया है और इसे एक साफ कपड़े से पोंछ लेना है और जो पीछे से ये जुड़ा हुआ रहता है ना, वहां से इसको खोल लेना है। इसी तरह से साफ कपड़े से सारे पत्तों को पोंछना है। अब एक बाउल लेना है, उसके अंदर बेसन लेना है। बेसन के अंदर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालना है और थोड़ा सा हमें हल्दी पाउडर डालना है कलर के लिए, और नमक स्वादानुसार डालेंगे और 1 चम्मच अजवाइन डालनी है क्रश करके। 1/4 चम्मच हींग डालनी है और सभी को चम्मच से मिला लेना है। यदि आपके पास विस्कर है तो उससे मिलाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर तैयार करना है। आप विस्कर से भी इसे कर सकते हैं। बैटर ना तो पतला होना चाहिए और ना ही गाढ़ा होना चाहिए। ज्यादा पतला होता है ना, तब भी वो बाहर निकलता है, और गट्ठा होता है तो खाने में टेस्ट कम आता है। अब इसके जो पीछे का डंठल था ना, उसे हमने हटा दिया है और जो पत्ते का पीछे का लाइट वाला हिस्सा है ना, उसी पे हमें बेसन लगाना है। लाइट वाले हिस्से में ही हम लगाते हैं और जो ग्रीन वाला हिस्सा होता है वो नीचे के तरफ होता है। इस तरह से हमने सारा बेसन चम्मच से फैला लिया। आप चाहे तो इसे हाथ से भी फैला सकते हैं। दूसरा पत्ता हमें इसी के ऊपर रखना है। यदि आप चाहें तो अलग अलग भी रख सकते हैं। मैंने 2 पत्तों को एक साथ रखा है। इससे क्या है कि जो लेयर होती है ना, वो अच्छी आती है। अब आगे के हिस्से को फोल्ड करना है और पीछे के जो 2 हिस्से होते हैं उनको भी फोल्ड कर लेना है। और थोड़ा बेसन हम ये फोल्ड किया हुआ हिस्सा है ना, इस पर भी लगा लेंगे। हम बेसन अच्छा लगाते हैं ना, तो ये अच्छी तरह से चिपक जाता है, और बेसन यदि कम लगाते हैं तो ये खुल जाता है। अब ये साइडों से इसे फोल्ड करते हुए रोल कर लेना है। इस तरह से हमारा रोल बनके तैयार है। दूसरा भी हमने इसी तरह से बना लिया है। अब इनको स्टीम करना है। आपके पास यदि स्टीमर है तो आप उसका यूज कीजिए, लेकिन आज मुझे देसी जुगाड़ से ही इनको स्टीम करना है। एक कढ़ाई लेनी है और उसके अंदर 1 गिलास पानी डालना है, और इस तरह की जाली यदि आपके पास हो तो आप उसको रख सकते हैं। यदि सब्जी धोने की जाली होती है तो आप उसको भी रख सकते हैं। और इसमें तेल नहीं लगाना है, बस रोल को रख देना है, ऊपर से प्लेट को ढक देना है। करीब 10 मिनट के बाद हमारे रोल स्टीम होकर तैयार हो जाते हैं। इनका कलर भी इस तरह से चेंज हो जाता है। अब इन्हें नीचे उतार लेंगे। अब आप देख रहे हैं बेसन भी अच्छे से सेट हो चुका है और ये बिल्कुल भी जाली के चिपके नहीं है। अब इनको बीच में से कट कर लेना है। साइज से छोटी या बड़ी, जो आपको पसंद हो उसी तरह से कट करना है। बॉईल होने के बाद ये आसानी से कट जाते हैं। और कितनी अच्छी लेयर बनकर तैयार हुई है। 2 पत्ते रखते हैं ना हम एक साथ, तो उसकी और ज्यादा अच्छी लेयर बनकर तैयार होती है। इसी तरह से हमको दोनों रोल को कट कर लेना है। आप चाहे तो ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं और इनको ऑयल में फ्राई करके भी बना सकते हैं। अब हमें जार के अंदर एक प्याज को कट करके डालना है। 10 से 12 कली मैंने लहसुन की ली है और एक हरी मिर्ची लेनी है। थोड़ा सा धनिया लेना है और इनको हमें मिक्सर में चला लेना है। दरदरा ही करना है, ज्यादा बारीक नहीं करना है। अब कढ़ाई के अंदर ऑयल डालना है और उसके अंदर रोल को डाल देना है और मीडियम फ्लेम पे ही हमें पकाना है। यदि आप चाहें तो रोल फ्राई होने के बाद आप इनको रख भी सकते हैं और इसी तरह से खा भी सकते हैं। और यदि आप चाहें तो इनकी कड़ी भी बना सकते हैं। कड़ी में भी ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये इतने क्रिस्पी हो जाते हैं ना कि आप इस तरह से निकाल कर भी खा सकते हैं। दूसरी बार भी हम इसी तरह ऑयल के अंदर डालेंगे। इनका कलर देखिए आप, और ये कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। आप चाहें तो इसी तरह से भी इसको खा सकते हैं और बच्चों को भी खिला सकते हैं। बच्चे भी आराम से इसे खाएंगे। अब इधर हमारे लहसुन, प्याज और हरी मिर्ची को भी हमने दरदरा कर लिया है।
इसी तरह से करना है, ज्यादा बारीक नहीं करना है। अब कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच ऑयल डालना है। ऑयल जब गर्म हो जाए तब आधा चम्मच जीरा डालना है। जीरा जब चटक जाए तब दरदरा किया हुआ लहसुन प्याज हमें इसके अंदर डाल देना है और चम्मच से इसे चलाते रहना है कलर आने तक। अब लहसुन प्याज में कलर आ चुका है, तब इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालना है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालना है और 1 चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। नमक स्वाद के अनुसार डालना है। 2 मिनट तक इसे इसी तरह से चलाना है चम्मच से। ऑयल के अंदर मसाले डालने से ना मसाले में अच्छा कलर आता है। अब 2 मिनट तक हमें इसे ऐसे ही पकाएंगे। इसके बाद 2 टमाटर की प्योरी हमें डालनी है और जार के अंदर थोड़ा पानी डालकर उसे भी कढ़ाई के अंदर डाल देंगे ताकि मसाले के अंदर भी प्योरी वाला पानी हो जाएगा और जार के अंदर जो प्योरी बची होगी वो भी कढ़ाई के अंदर डल जाएगी। अब हमें मसाला पकाना है जब तक तेल मसाले के ऊपर ना आ जाए। अब हमारा मसाला पक चुका है, तो इसके अंदर जितना पानी आप डालना चाहते हो उतना पानी इसके अंदर डाल सकते हो। पानी थोड़ा इसमें ज़्यादा ही डलता है क्योंकि जो रोल हम इसके अंदर डालते हैं ना ये पानी को सोख लेते हैं, इसलिए हमें यदि पानी वाली खानी है तो इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डालना है। अब एक एक करके सारे रोल इसी के अंदर डाल देते हैं। अब सब्जी को देखकर आपको बताना है कि सब्जी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और यदि सब्जी अच्छी नहीं लगती है, पसंद नहीं आती है तो भी आप कमेंट करके बताइएगा। अब हमारी सब्जी बन चुकी है, ऊपर से इसमें हरा धनिया डाल देंगे। आपको यदि ये रेसिपी पसंद आती है तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ में लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और यदि आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपको ये रेसिपी कैसी लगती है ये भी आप बताइएगा। थैंक यू, बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।